नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी पर। आज बात करेंगे दिल्ली यानी कि देश की राजधानी में संसद भवन से कुछ दूर गुरुवार को हुए जबरदस्त धरना प्रदर्शन के। वो प्रदर्शन जिसमें ना नेता शामिल थे, ना नेतागिरी का कोई कहीं और छोर था। इस भीड़ में शामिल थे देश के वे हजारों बेरोजगार जो सरकारी नौकरी के लिए धक्के खाते घूम रहे हैं, कम पढ़े लिखे नहीं, उच्च शिक्षित हैं। इनकी समस्या ये है कि ये एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग, ये वो एक ऐसी संस्था है भारत की जिसे सरकार ने ये ठेकेदारी दी है या ये जिम्मेदारी दी है कि एसएससी सभी परीक्षाएं आयोजित कराएगी सरकारी विभागों में एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी मुहैया कराने की। लाखों बच्चे बैठते हैं हर साल। अब धरना प्रदर्शन की बात क्यों आई? और धरना प्रदर्शन ही नहीं बल्कि इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने वाले जो युवा शिक्षित बेरोजगार हैं उन पर लाठियां भी भांजी गई दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस कहती है कि नहीं, लाठी नहीं भांजी गई। चलो दिल्ली पुलिस की बात ही मान लेते हैं कि दिल्ली पुलिस आपने लाठियां नहीं भांजी। तो सवाल यह है कि जो अभिनव सर हैं, जो बच्चों के बहुत पसंदीदा टीचर हैं भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं के, उनका हाथ से वो ऐसे बांधे हुए खून क्यों निकल रहा है? टूटा है या चोट लगी है? तो कोई आदमी अपना हाथ, वो भी शिक्षक पढ़ा लिखा, क्यों खुद से तोड़ लेगा? सवाल ये पैदा होता है। बहरहाल भीड़ है, पुलिस ने रोका होगा, चोट लगी होगी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लाठी मारी नहीं मारी, ये पब्लिक जिसने लाठियां खाई हैं नहीं खाई वो बताए और पुलिस जाने। लेकिन दिल्ली पुलिस का भी पक्ष मान लेते कि चलो इतनी भीड़ थी, कहीं से बल प्रयोग हल्का किया तभी रुक पाई होगी पब्लिक, नहीं तो वो संसद की ओर एसएससी मुख्यालय की तरफ बढ़ रहे थे। इन छात्रों के अभ्यर्थियों की एसएससी की जो है और इसमें शामिल बड़े नाम जो बताते हैं, देश में नीतू मैम इंग्लिश की मास्टर है। कहते हैं कि नीतू मैम से जो बच्चा पढ़ लिया वो कम से कम कर्मचारी चयन आयोग यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की परीक्षा में तो बच्चा अंग्रेजी में फेल नहीं हो सकता। आप सोचिए, वो महिला जिसको बच्चे सर झुकाते हैं, पैर छूते हैं, ऑनलाइन क्लास लेने के लिए तड़पते रहते हैं, वो नीतू मैम को सड़क पे नीतू सिंह को आना पड़ा था कल, अभी भी हैं साथ को। इसके अलावा रानी मैम, अभिनव सर और जाने कितने टीचर अच्छे नामी गिरामी, नहीं ध्यान आ पा रहा है, सबके सब बच्चों के साथ उतर आए। लेकिन जहां जिस संसद में कानून बनता है, जो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दुनिया का, वहां एक तरफ 31 जुलाई 2025 को देश की संसद का मानसून सत्र चल रहा था, जहां नेता मंत्री अपने अपने भाषण कर रहे थे बड़े बड़े, और वहीं उससे चंद फरलांग दूर भारत का शिक्षित उच्च शिक्षित बेरोजगार युवा पुलिस से पिटने के लिए जूझ रहा था कि लो पीटो। शर्म की बात है। दरअसल ये कोई ऐसा नहीं कि नेतागिरी या किसान आंदोलन टाइप का या नेताओं की जैसे कोई प्रदर्शन, ना इसमें राहुल गांधी सरकार के खिलाफ थे, ना प्रियंका गांधी सरकार के खिलाफ थी, ना खड़गे या सोनिया जी जो थी, मतलब सरकार के खिलाफ वाला कोई दल इसमें नहीं था। पढ़े लिखे बच्चे थे जो अपने भविष्य संवारने के लिए लड़ रहे हैं। इनके सड़क पे उतरने की जो वजह आई है वो ये है कि एसएससी का जो हाल में एग्जाम हुआ उसमें तमाम तरीके की खामियां पाई गई। क्या? कहीं पंखे नहीं चल रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है, कहीं कंप्यूटर सिस्टम फेल हो रहे हैं, कहीं नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है, कानपुर वाले को कश्मीर में दे दिया गया है सेंटर लिखित परीक्षा का, कश्मीर वाले को दिल्ली भेज दिया गया है। आखिर ये तमाशा क्या है? इस सब की जिम्मेदारी सरकार ने दी है परीक्षा आयोजित कराने की एसएससी को, देश के कर्मचारी चयन आयोग को, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, चेयरमैन साहब और कमेटी मेंबरान जो होंगे उन्होंने उठा के एक दूसरी कंपनी को ठेका दे दिया है कि तुम छात्रों के भविष्य के साथ अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों के भविष्य से उन्होंने जो पढ़ाई लिखाई की है, खून पसीना उन्होंने बहाया पढ़ने में, उस पर जाके मिट्टी डाल दो। दरअसल इसकी जड़ कहां से शुरू होती है मैं बताना ये चाहूंगा कि एसएससी
कि परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को, उनको पढ़ाने वाले टीचर्स को क्यों सड़क पे उतरना पड़ा। उसकी वजह में आती है टीसीएस कंपनी और एक है एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजीज। ये दो कंपनियां हैं। पहले टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है वो ये एग्जाम करती थी, इसको ठेका मिला हुआ था। बाद में कुछ कमियां रही, जो भी रहा ये तो एक एसएससी जाने और टाटा जाने या सरकार जाने, इस टाटा टीसीएस को हटा दिया गया रिटन परीक्षा लेने की कामकाज से। अब दूसरी जो कंपनी आई है एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजीज, ये पहले से ही खतरनाक थी। अगर मीडिया में मौजूद खबरों की मानी जाए तो ये जो गड़बड़ हो रही है, एसएससी तो सुपरवाइजरी संस्थान है जिसको देखना है कि गड़बड़ कहां हो रही है, छात्रों को, विद्यार्थियों को परेशानी कहां आ रही है। लेकिन जो सबसे मुश्किल आ रही है वो ये है कि दो कंपनियों के बीच की आपस की लड़ाई और एसएससी का आंख मूंद के कुंडली मार के बैठ जाना, ये सबसे खतरनाक साबित हो रहा है बच्चों के, भारत के भविष्य के लिए। सरकार बहुत लंबे लंबे भाषण देती है, नेता मंत्री पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन बेचारे बच्चे अपनी समस्या को लेके ये बताने जा रहे थे गुरुवार 31 जुलाई 2025 को संबंधित डीओपीटी विभाग के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनको ये बताने जा रहे थे कि सर एसएससी आपका सो रहा है, उसने जिस कंपनी को ठेका दिया है वो कश्मीर वाले अभ्यर्थी का सेंटर लिखित परीक्षा का कानपुर, कानपुर वाले का कश्मीर, दिल्ली वाले का बरेली, बरेली वाले का कश्मीर, है ना। ये इतनी दूर दूर सेंटर डाले जा रहे हैं और उसके बाद वहां सेंटर पे जब बच्चा धक्के खा के पहुंचता है जैसे तैसे, तो वहां फिर कहीं कंप्यूटर नहीं चल रहा, कहीं नेटवर्क नहीं है, कहीं पंखे नहीं है। कुछ जगह तो ऐसे सेंटर बना दिए गए हैं जहां की बदबू आ रही है बच्चों के घर मानी जाए। ये मैं कोई नई और ब्रेकिंग चीज नहीं बता रहा हूं, एक्सक्लूसिव कोई चीज नहीं है, ये सब सोशल मीडिया से भरा हुआ है। सवाल यह है कि देश का उच्च शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थी छात्र, भारत का भविष्य जिसे आप कहते हो नेताजी, वो भविष्य क्यों सड़कों पर मार खाता घूम रहा है? क्यों नहीं एसएससी चेयरमैन को उठा के लेके आते हैं, पूछते हैं क्या करा रहे हो? क्यों नहीं उस संस्था से पूछते हैं कि तुमको कैसे लाया गया है, एसएससी कैसे लेके आ गया? टीसीएस जो करा रही थी उसको हटा के एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजी जो है उसको कैसे ठेका दे दिया गया है लिखित परीक्षा कराने का? ये सब कहीं ना कहीं हमाम में नंगे हो जाएंगे और इसीलिए ये एसएससी हमाम में नंगा ना हो। उसने जिस कंपनी को हटा के दूसरी कंपनी को ठेका दिया है वो कंपनी नंगी ना हो। शायद इसीलिए 31 जुलाई 2025 गुरुवार को जब देश भर के अभ्यर्थी एसएससी के पीड़ित रोते बिलखते भूखे प्यासे दूर दराज से आके जंतर मंतर पे खड़े हुए, तो उसके पीछे, इन सबके पीछे लगा दी गई दिल्ली पुलिस। किस नाम पे? कि तुम इनको रोको, ना तो संसद की तरफ जा पाए, ना मंत्री जी की तरफ जा पाए जितेंद्र सिंह की तरफ, और एसएससी तो वैसे चूहा बन गया था कल। देखो कोई बोलेगा नहीं। और ताज्जुब की बात है कि नीतू सिंह मैडम जो इंग्लिश पढ़ाती हैं वो शामिल हैं, उनको भी नहीं बख्शा पुलिस ने, धक्या धक्या के जो बसों में भर भर के ले जा रहे थे। भाई ये क्रिमिनल नहीं है, ये वो किसान नहीं है जो ट्रैक्टर लेके घुस गए थे दिल्ली में। ये पढ़े लिखे बेरोजगार बेचारे अधमरे विद्यार्थी छात्र भविष्य हैं भारत का। जब किसानों ने आंदोलन किया था और ट्रैक्टर लेके भर के घुस के चले गए थे दिल्ली में, तब दिल्ली पुलिस मार खाती रही थी, पिटती रही थी। एसएन श्रीवास्तव, सच्चिदानंद श्रीवास्तव होते थे पुलिस कमिश्नर। तब सरकार ने ऊपर से हुक्म दे रखा था कि किसानों पर लाठी नहीं चलानी है। हजारों की संख्या में दिल्ली पुलिस का जवान जो है, जिसपे हथियार था, लाठी थी, सब कुछ था, नहीं चलाया और घायल होकर किसानों से पिटने के बाद इंजर्ड होके दिल्ली के अस्पतालों मारा मारा घूम रहा था, पड़ा हुआ था, जान के लाले पड़ गए थे। तो उनपे तो लाठी नहीं चलाई गवर्नमेंट ने। फिर निहत्थे वो बच्चे जो अपनी नौकरी चाह रहे हैं पढ़ लिख के, अगर वो सरकार के पास जाना चाहते हैं तो इस भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आखिर निहत्थे छात्रों पे, विद्यार्थियों पे, अभ्यर्थियों पे एसएससी के कर्मचारी चयन आयोग के लापरवाही उजागर करने वाले इन
बेगुनाह बच्चों के ऊपर इस तरीके से लठ क्यों बजवाया जा रहा है? मतलब वही है, सरकार अपनी, हुकूमत अपनी, पुलिस अपनी, जिसपे जहां काल पात्र समय के हिसाब से जो कमजोर लगे उसको ठुकवा दीजिए। पुलिस से, पुलिस अपनी है। किसान आंदोलन में तो दिल्ली पुलिस नहीं बोली थी, क्यों नहीं बोली थी? बोलती दिल्ली पुलिस किसान आंदोलन में, मारती क्यों, मार खाती रही? एस एन श्रीवास्तव, सच्चिदानंद श्रीवास्तव कमिश्नर क्यों खामोश रहे? लाल किले की प्राचीर पे जाके झंडा फहरा दिया था ना विरोधियों ने। क्या कर लिया दिल्ली पुलिस ने? अब अगर ये एसएससी के पीड़ित विद्यार्थी एसएससी की पोल खोलने के लिए संबंधित विभाग के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिलने जाना चाहते हैं, वो भी अपनी टीचर्स के साथ, शिक्षक जिसके पांव छूते हैं, आप शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को हर साल, आप उनको पे भी रहम नहीं खा रहे हैं। और उसके बाद दिल्ली पुलिस कहती है हमने बल प्रयोग नहीं किया। तो वहां क्या आप पान की ऊंटी चबाने पहुंचे थे, पान चबाने पहुंचे थे? वीडियो भरे पड़े, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, उसमें आप क्या कर रहे हैं? अभिनव सर जो है बच्चों को समर्थन में उतरे सड़कों पे, वो हाथ बांधे बैठे हुए हैं। क्यों भाई? वो किसने मारा? आप फूल झाड़ रहे थे, उन पे गुलाब के फूल बरसा रहे थे जैसे कांवड़ियों पे बरसा रहे। तो सोचना पड़ेगा क्या कर रहे हैं आप। इतने मतलब परस्त हो जाएंगे कि छात्र, अभ्यर्थी बेरोजगार, शिक्षित नहीं हो ना होके ये आपका विरोधी दल के नेता से ज्यादा आप पे क्या भारी पड़ रहा है? क्या कर लेगा आपका? कुछ नहीं कर सकता छात्र, कुछ नहीं कर सकता बेरोजगार। और आपको जो करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। बस आपकी पोल खोलने पहुंचे तो आप लिपट गए, आपने पुलिस लिपटा दी। ऐसे नहीं होना चाहिए, गलत है ये। मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं जो देख रहा हूं, सारा मीडिया देख रहा है कि आप किसानों पे, जब किसानों ने आपको रौंदा ट्रैक्टरों से दिल्ली की सड़कों पे, तो आप कुछ नहीं कर पाए। दिल्ली पुलिस पिटती रही। आज भी एमएलसियां अस्पतालों में बनी पड़ी होंगी उन जवानों की, देख लीजिएगा कि दिल्ली पुलिस के कितने जवान किसान आंदोलन के दौरान जिस दिन ट्रैक्टर घुसे दिल्ली में, उस दिन लावारिसों की तरह खड़ी हुई थी दिल्ली पुलिस। निहत्थी, निहत्थी नहीं, मतलब लाचार। और किसान रौंद रहे थे ट्रैक्टरों से दिल्ली को, क्यों नहीं रोक लिया? अब ये निहत्थे अभ्यर्थी एसएससी के फंस गए, जो एसएससी की पोल खोलने जा रहे थे, एसएससी के निकम्मेपन की पोल खोलने जा रहे थे, मंत्री जी से मिलके एसएससी की बात बताना जा रहे थे। तो आपने देखा कि कमजोर है तो इनको ठेल लिया जाए, ठेल दिया। ऐसे नहीं है, आपको भी कोई ठेल सकता है। समय समय की बात है, काल पात्र समय की बात है। लेकिन कुल मिला के जो कुछ हुआ गुरुवार को, वो ठीक नहीं हुआ। लेकिन हुकूमत जब अपना चश्मा किसी सरकारी एजेंसी पे चढ़ाती है, चाहे तो वो कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या फिर दिल्ली पुलिस, तो फिर उस चश्मे से काला ही काला नजर आता है, कुछ भी सफेद नहीं दिखता है। मगर जो अभ्यर्थी थे, पीड़ित है, उनका अपना दर्द है, वो भोग रहे इस दर्द को, वो कैसे खामोश रह जाएं? और नीतू मैम जैसे, अभिनव सर जैसे जो शिक्षक इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ को फ्री पढ़ा रहे हैं, कुछ को पैसे लेके पढ़ा रहे हैं, कुछ को आधे पैसे लेके पढ़ा रहे हैं, वो सड़क पे क्यों उतरे? वो भी एयर कंडीशन में बैठ के अपना, उनकी तो फीस आनी, जिसे पढ़ना पड़ेगा, जिसे नहीं पढ़ना ना पड़े। लेकिन ये सब गड़बड़ है, जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, और यही सच भी है। अब मतलब समझिए कि एसएससी कर क्या रहा है? वो एक निरंकुश संस्था हो गई है, उस पर किसी का अंकुश नहीं है। एक चेयरमैन बना दिया, कुछ मेंबर बना दिया, और ये वही एसएससी है जिसके पास अपना पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी शायद ही होगा, क्योंकि मीडिया से हमेशा बच के रहना चाहता है एसएससी। इसलिए कि मीडिया अगर पीआरओ रखेगा, मीडिया का आना जाना होगा, तो इनके सिलाइयां उधड़ने लगेंगी, कमजोरियों की बखिया उधड़ने लगेगी। इसलिए मीडिया से दूर है, क्योंकि हम एसएससी हैं। अगर मीडिया आएगा तो हम नंगे हो जाएंगे, इसलिए हमने पीआरओ का ही सब कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। चेयरमैन से, शायद किसी ने चेयरमैन की शक्ल देखी हो, किसी उच्च शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थी ने एसएससी के, कि चेयरमैन साहब हमारे ये हैं। बैठे आराम से, सरकार ने उसको सजाया है चेयरमैन को एसएससी के कुर्सी पे, हर महीने तनख्वाह मिलेगी, घोड़ा गाड़ी सरकारी मिलेगा, मौज लो। बस किसी तरीके से ये मैनेज करते रहो कि शिक्षित बेरोजगार युवा जो है वो भले ही सड़क पे धक्के खाए, लेकिन सरकार के खिलाफ ना बोल पाए।
ऐसे नहीं होता है, गंदा काम है। आप समझिए, अगर आपका भविष्य, आप कहते हैं संसद में, कहते हैं राज्यसभा में, कहते हैं युवा हमारा भविष्य है, और वही युवा आप सड़क पे पिटवा रहे हैं, कुटवा रहे हैं पुलिस से। और जो सजा की हकदार है संस्था एसएससी, उसके चेयरमैन और मेंबर गायब हैं। अरे भाई, जब बच्चे आए थे सड़क पे तो चेयरमैन को निकल के बाहर आ जाना चाहिए था, हाँ बताइए आपकी क्या समस्या है। लेकिन एसएससी का चेयरमैन क्यों बाहर आएगा निकल के? क्योंकि सब होली तो रखी हुई उसी की है। बहरहाल कुल मिला के एसएससी ने किस संस्था से कराया, किसको हटाया, लिखित परीक्षा का ठेका दिया है, लेकिन इस सब के लिए सीधे तौर पे उस संस्था से पहले जिम्मेदार खुद एसएससी है। और एसएससी से भी पहले जिम्मेदार वो सरकार है जिसने एसएससी में एक ऐसा स्टैंपिंग, सिर्फ मोहर लगाने वाला सेलेक्टेड ऑफिसर लाके बिठाया है चेयरमैन के पद पे, जो कहता है सरकार से आप प्लीज चिंता मत करिए, मैं बैठा हूं। अरे चिंता करिए, एसएससी तुम बने ही केवल इसीलिए बने हो कि तुम देश के शिक्षित युवाओं को नौकरी रोजगार सरकारी दोगे। वरना याद रखिएगा कि जब दरिया बहने पे आता है तो रास्ता खुद बनाता है। आज ये छात्र या अभ्यर्थी एसएससी के, आपसे पीड़ित एसएससी, अपनी बात शांति से कहने के लिए उतावले हैं, परेशान, और आप इनको पिटवा रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में ये कहां तक चले जाएंगे आपकी इस निष्क्रियता से आपको अंदाजा नहीं है। आज आप कमरों में बैठ के बचे हुए हैं, कल को ये कहीं तक भी जा सकते हैं। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत। मैं था आपका हमजुबान संजीव चौहान, जो दो टूक खरी खरी सच्चाई बयान कर रहा था, जो शायद सरकारी हुक्मरानों को और एसएससी को अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन किसी के अच्छे लगने और न लगने का मतलब नहीं है, यह मतलब है सच्चाई का साथ देने का। जय हिंद।